हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और आज अपन बेसिक मैथ के टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। अपन ने पहले भाजकता के रूल पढ़ लिए थे और अपन आज वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा? वर्ग और वर्गमूल। पहला टॉपिक अपना वर्ग। वर्ग तो इसकी परिभाषा लिखो। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को दो बार गुणा करना। किसी संख्या को दो बार गुणा करना या करने पर कर दो, करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है। किसी संख्या को दो बार गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है। देखो, 2 इंटू 2, किसी संख्या को दो बार गुणा कर रहे हैं तो उसका वर्ग प्राप्त हो रहा है। 3 इंटू 3, तो उसको गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त हो रहा है। अब देखो, 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर भी लग सकते हैं। 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ में आया भाई? किसी संख्या को दो बार गुणा करते हैं तो उसको उस 2 की घात 2 भी तो लिख सकते हैं। तो किसी संख्या को दो बार गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है। मान लीजिए आपको वर्ग याद नहीं है, वर्ग याद नहीं है, बड़ा वर्ग पूछ लिया तो उसको दो बार गुणा करने पर आपको वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर, SQUARE। तो 2 का स्क्वायर 4 है ना। अब अपन लिखेंगे। परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का वर्ग 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। आगे देखो, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर बराबर 196, 15 का स्क्वायर बराबर 225, 15 का स्क्वायर बराबर 225। आगे देखो, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बराबर 256, 17 का स्क्वायर बराबर 289, 18 का स्क्वायर या वर्ग बराबर 324, 19 का वर्ग बराबर 361, 19 का वर्ग क्या होगा? 361, 20 का स्क्वायर बराबर 400, 21 का वर्ग बराबर 441, 22 का वर्ग बराबर 484, 23 का वर्ग बराबर 529, कितना होगा? 529।
29। 24 का वर्ग बराबर 576। 576। 25 का वर्ग बराबर 625। कितना होगा? 625। और 26 का वर्ग बराबर कितना होगा? 26 का वर्ग और 27 का, 28 का और 29 का और 30 का आप स्वयं निकालेंगे। आप स्वयं निकाल के कमेंट में इसका आंसर दे दें। आपको कम से कम 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। जितने वर्ग आपको याद होंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, उतनी ही आप सवाल बहुत जल्दी कर पाओगे। तो आगे देखो, वर्ग हो गया। अब वर्गमूल। अब क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल देखो, ये संख्या होती है, इसका वर्ग क्या है? ये। अब वर्ग का मूल स्थिति में जाना, वर्ग का मूल स्थिति में जाना। देखो परिभाषा, वर्गमूल। वर्ग से संख्या की ओर, वर्ग से संख्या की ओर, या वर्ग का उल्टा, या वर्ग का उल्टा। वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह क्या होगा? वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, इस पे 2 लिखा होता है और 2 ज्यादातर लिखा नहीं होता है। अगर 2 लिखा हुआ नहीं है तो वर्गमूल ही मानना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता है तो एक घनमूल का चिन्ह होगा, ठीक है। और जहां पर कुछ नहीं लिखा होता है वहां पे वर्गमूल होता है, ध्यान रहेगा। तो देखो, वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10, 121 का वर्गमूल 11, 144 का वर्गमूल 12, 144 का 169 का वर्गमूल 13, 196 का वर्गमूल 14, 225 का वर्गमूल 15, 256 का वर्गमूल 16, 289 का वर्गमूल 17, 324 का वर्गमूल 18, 361 का वर्गमूल 19 और 400 का वर्गमूल 20, 441 का वर्गमूल 21, 484 का वर्गमूल 22, 529 का वर्गमूल 23, 576 का वर्गमूल 24 और 625 का वर्गमूल 25। तो जिस संख्या का वर्ग होता है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्ग का उल्टा वह संख्या जिसका वह वर्ग होता है तो उसका वर्गमूल वह संख्या होगी। अब आगे देखो, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। समझ में आ गया? 2 होगा तो कितना होगा? 2। अब आप स्क्वायर को हटा दो,
ये हो गया वर्गमूल। वर्गमूल का चिन्ह भी कहते हैं, इसे रूट भी कहते हैं इंग्लिश में, अंडर रूट भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो चार वापस से देखो, 4 का 2, 9 का 3, अंडर रूट 16 4, अंडर रूट 25 का 5, अंडर रूट 36 का मान 6, अंडर रूट 49 का मान 7, वर्गमूल 64 का मान 8, वर्गमूल 81 का मान 9, वर्गमूल 100 का मान 10, वर्गमूल 121 का मान 11, वर्गमूल 144 का मान 12, वर्गमूल 169 का मान 13, वर्गमूल 196 का मान 14, वर्गमूल 225 का मान 15, वर्गमूल 256 का मान 16, वर्गमूल 289 का मान 17, वर्गमूल 324 का मान 18, वर्गमूल 361 का मान 19, वर्गमूल 400 का 20, वर्गमूल 441 का 21, वर्गमूल 484 का 22, वर्गमूल 529 का 23, वर्गमूल 576 का 24, वर्गमूल 625 का 25। आगे आप इनका वर्ग निकालोगे तो इनके अंडर रूट चढ़ा देना, वर्गमूल का चिन्ह चढ़ा देना, तो आपके वर्गमूल भी प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया? वर्ग और वर्गमूल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पूछा जाए सर और वर्ग निकाले जाए, तो मान लो 49 का वर्गमूल पूछ रहा है, 49 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो देखो किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करना, गुणा ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को लिख दिया 9 9 81, 81 के एक आंसर लगी 8, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 36 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80, आंसर लगी 8, 4 चौक 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, 2401। 49 का वर्ग क्या होगा 2401, तो 49 का, तो 2401 का वर्गमूल, 2401 का वर्गमूल कितना होगा 49, 2401 का वर्गमूल क्या होगा 49, कितना होगा 49, 2401 का वर्गमूल क्या होगा 49। सर पूछा जाए 10,000 का वर्गमूल क्या होगा, 10,000 का वर्गमूल, तो सर 100 इंटू 100 करते हैं तो 10,000 आते हैं, 100 का वर्ग 10,000 होता है, तो 100 का 10,000 का वर्गमूल क्या होगा 100। अब आपसे पूछा जाए सर 2500 का वर्गमूल क्या होगा, 2500 का वर्गमूल, तो 50 को 2 बार गुणा करते हैं तो 2500 आते हैं, 50 का वर्गमूल 2500 होता है, तो 2500 का, सॉरी 50 का वर्ग 2500 होता है, तो 2500 का वर्गमूल क्या होगा 50। समझ में आया? तो अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग किससे बना है? अब देखो एक आपको महत्वपूर्ण बात, वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है बराबर, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है बराबर, चारों भुजा बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। चलो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। मान लो एक भुजा x है, एक भुजा x है, तो क्या होगा x स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कि किसी वर्ग की 9 भुजाएं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 9 का स्क्वायर ही होगा। तो देखो वर्ग से बना है, वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग बनाना सीखा है, ठीक है, समझ में आया? अगला टॉपिक होगा अपना घन, घन और घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक घन और घनमूल के साथ। तो आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और सभी को इस स्टडी का लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।